साल से ज्यादा हो गए, लेकिन वो फसादात आज भी जारी है। कभी पंजाब में, कभी गुजरात में, कभी महाराष्ट्र में, कभी ये सब बढ़ते नहीं, बस एक खुरट सा जम जाता है कुछ देर के लिए, फिर कहीं दंगे शुरू हो जाते हैं और खराशें रिसने लगती हैं। अब तो ये लगता है ये जख्म आंखों से चिपक कर आंखें बहती रहती हैं और ये जख्म रिसते रहते हैं। सारा दिन मैं खून से लथपथ रहता हूँ। सारा दिन में खून सूख सूख के काला पड़ जाता है, अपनी सी जम जाती है। खुरच के नाखूनों से, खुरच के नाखूनों से चपड़ी छिलने लगती। नाक में खून की कच्ची बोर कपड़ों पे काले काले चिकट्टे से रह जाते हैं। रोज सुबह अखबार मेरे घर खून से लथपथ आता है, खून से लथपथ आता है। जिस बस्ती में कल आग लगी थी, उस बस्ती में मेरा कोई नहीं रहता था। औरतें, बच्चे, मर्द, कई और उम्ररसीदा लोग जिनके सर पे शोले और शहतीर गिरे, उनमें मेरा कोई नहीं था। स्कूल जो कच्चा पक्का था, बनते बनते खाक हुआ। उस स्कूल में मेरे घर से कोई कभी पढ़ने ना गया और ना अब जाता था। मेरी कोई दुकान नहीं थी, मेरा कोई सामान नहीं था। दूर ही दूर से देख रहा था कैसे खुफिया हाथों ने जा जाकर आग लगाई थी। जब से देखा है, यही खौफ बसा है दिल में। मेरी बस्ती भी वैसी एक तरक्की करती, बढ़ती बस्ती है। तरक्की याफ्ता कुछ लोगों को ऐसी कोई बात पसंद नहीं, ऐसी कोई बात पसंद नहीं, ऐसी कोई। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? तुम कौन हो और कहां हो? कौन हो? हिंदू हो कि मुसलमान? तुम कौन? जानते नहीं? कर्फ्यू लगाया, कर्फ्यू, और देखते ही गोली से उड़ा देने का हुक्म है। कहाँ जा रहे थे? कहीं आग लगाने या बम फेंकने? तुम क्यों छुप के बैठे हो यहाँ पर? किसी का खून किया है या करने के लिए छिपे हो? तुमने बताया नहीं हिंदू हो कि मुसलमान? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल से तो तुम हिंदू लगते हो। वो कैसे? ऐसे ही। तुम मुसलमान हो क्या? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल से तो क्या लगता हूँ शक्ल से? कुछ नहीं लगता। शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ क्या? नाम बता दूंगा तो पता नहीं चल जाएगा। तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब। गुलाब क्या? गुलाब चंद कि गुलाब अहमद? लगता है तुम भी भाग रहे हो, डर गए हो। घर जल गया है, कोई मरा तो नहीं? अपना कोई? क्यों तो बहुत मरे हैं पिछले 2 दिनों में। घर किसने जलाया? हिंदुओं ने कि मुसलमानों ने? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इस वक्त तो दोनों ही मार खाए हुए हैं। अच्छा ये कर्फ्यू 2 दिन नहीं हटा तो क्या करेंगे? तुम कब से पड़े हो यहाँ पर? 8 घंटे से। मेरे सामने एक आदमी को गोली लगी है। कहाँ पर? वहां
हाँ देखो, वो देखो सामने नुक्कड़ पे अभी तक खून लगा है, खंभे पर जाकर गिरा, कुत्ते की तरह घसीट के लगे बंदोबस्त वाले। क्या किया था उसने? कुछ नहीं, कर्फ्यू में भाग रहा था, हाथ में था कुछ उसके लोहे के औजार जैसा। मजदूर होगा। पता नहीं गुंडा था कि मजदूर। गुंडे मजदूर में कोई फर्क नहीं पता चलता। वही मजदूर थे अपने मिलों में और वही गुंडे भी निकले। कुछ लोग मार रहे थे, कुछ बचा रहे थे। जो तो एक दोस्त बचा के ले आया। वहां भी उसकी जात वालों ने हमला कर दिया यार। बेचारे ने बड़ी मुश्किल से मुझे निकाला। अगर ये कर्फ्यू 2 दिन नहीं हटा तो क्या करेंगे? तुमने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया? नहीं। तेरे पास है कुछ खाने के लिए? इस वक्त तो वो भी खा लूंगा जो कभी नहीं खाया, मना है। हिंदू है तू? बीड़ी पीता है? पिएगा? ये ले। धुआं निकलेगा तो? मत निकालियो, धीरे धीरे छोड़ियो। साली माचिस भी गिर गई। ला मुझे दे, मैं ट्राई करूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, एक ही बार में। मुसलमान है तू? अरे इधर। बर्बाद किया था तूने, हम दोनों मारे जाते। डर गया था। हिंदू है तू, पागल है, देखता भी इस वक्त जान पर बनी है। तुझे मारकर क्या मिलेगा यार? इसी खौफ में लोग एक दूसरे को मार देते हैं। आखिर क्या मिलता है बताओ? इस गड्ढे में क्या है? कुछ नहीं, ये देख ले, बच्चों के कपड़े और खिलौने। यही लेने शहर आया था और रेडियो पर सुना कि दंगे शुरू हो गए और यहाँ आकर फंस गया इस जगह पे। मैं भी बब्बन के घर पर था। इसके दोनों हाथ चल गए यार। चलता हुआ दरवाजा पकड़ के खड़ा रहा जब तक कि मैं पीछे से रास्ते में बाहर नहीं निकल आया। वो इतना अच्छा कारीगर, अब जब मशीन पर खड़ा होगा तो क्या होगा उसका? वो मिल मालिक उसको निकाल देगा, तो उसे नहीं रखेगा। और ये भी तो ये ऊपर का बल्ब तोड़ देनी चाहिए, बहुत लाइट पड़ रही है। नहीं, आवाज होगी, तलाश शुरू हो जाएगी। मेरा ख्याल है यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना इसी जगह मार जाएंगे हम दोनों। अरे यहाँ से जाएंगे तो कहाँ? देखो यार, मुझे किसी तरह बूढ़ी गंगा घाट तक पहुंचना है। मैं माझी हूँ, मेरी कश्ती खड़ी है वहां बदामतुला घाट पर। कल ईद है, घर में सब बीवी बच्चे फिक्र में घूम रहे होंगे। कौन से गांव का है तू? सुबड़ा, बूढ़ी गंगा के पास। और तू कहाँ का रहने वाला है? छाछड़ा, नारायणगंज के पास। वो तो उल्टी तरफ है, वरना मैं ही तुझे ले चलता वहां। आजा आजा आजा। लाश है किसी आदमी की। अबे जिंदों की छोड़, मुर्दों की छोड़, जिंदों की सोच। अरे ऐसे कैसे यार? चीता चाहता इंसान था, कबाड़ी के सामान की तरह खाली करके फेंक दिया। ऐसा ही होता है, या तो
मिट्टी में डालकर दफन कर देते हैं या तो चूल्हे में डालकर जला देते हैं। तो छोड़ तू बात, प्यास लगी पता नहीं पानी कैसा है, साफ लगता है देखने में। शायद। एक मिनट देखता हूँ, साफ है। आजा आजा आजा। न जाने किसकी ये डायरी है, न नाम है न पता कोई। हर करवट में याद करता हूँ तुमको, लेकिन ये करवटें जैसे रात दिन यूं मसल रहे हैं मेरे बदन को। हरी यादों के जिस्म पर नील पड़ गए। तुमको तो याद होगी वो रात सर्दियों की, जब औंधी कश्ती के नीचे हमने बदन के चूल्हे जला के तापे थे। दिन किया था ये पत्थरों का बिछोना, अभी सख्त लगता जो तुम होती, तुम्हें ओढ़ता भी, तुम्हें बिछाता भी, तुम्हें तकिए में गीले बालों की भड़के खुशबू जो आज भेजूं तो नींद आ जाए, सोए भी जाऊं। कुछ ऐसा लगता है जिसकी भी ये डायरी है वो शहर आया है, गांव में छोड़कर किसी को, शायद काम की तलाश में। कुछ उखड़े उखड़े कटे हुए अजीब से जुमले, कहानी वो जिसमें एक शहजादी चाट लेती है अपनी अंगूठी का हीरा, वो तुमने पूरी नहीं सुनाई। कड़ों में सोना नहीं है, उन पर सुनहरा पानी चढ़ा हुआ है। एक और सफे पे उसी रात का बयान है। वो नाक की नथ न बेचना तुम, वो झूठा मोती है, तुमसे सच कहा था मैंने। सुनार के पास जाकर शर्मिंदगी होगी। ये वक्त का थान खुलता है पल बे पल, और लोग पोशाकें काट कर अपने अपने अंदाज से वक्त पहनते हैं, लेकिन मैंने काटी थी थान से कमीज, वो तंग हो रही। फरार हूं मैं अब कई दिनों से, जो धूप अंधेरे जैसी तीर जैसी सुरंग एक कान से शुरू होकर दूसरे कान तक गई। मैं उस नली में छुपा हूं, उसे आके तिनके से बाहर निकाल लेना। कोई नहीं आएगा ये कीड़े निकालने, इनको तो अब धुआं देकर चलाया जाता है नालियों में।
कुछ नहीं खाया ना, सोचा तेरे लिए कुछ मिल जाए, पर कुछ भी नहीं मिला। चल कोई बात नहीं, आ जा। चल लाभ, वो दाईं ओर गली है ना, वो देख। हाँ वो सीधी बदामतुल्ला घाट तक जाती है। घाट के पास? हाँ बस मुझे वहीं जाना है। लेकिन ये जो बाइक और पुलिस बैठे हैं, अब क्या करें? मैं क्या करूँगा घाट के पास जाकर? हाँ यार, तू एक काम कर, तू यहीं रुक जा, मैं निकल जाता हूँ। मत कर, सरासी भी झलक नजर आ गई तो उड़ा देंगे वो गोली से। मत कर यार। 1-2 घंटे की बात है, फिर सुबह हो जाएगी यार। सुबह हो जाएगी तो क्या छोड़ देंगे ये लोग? देख यार, मैं अल्लाह के नाम लेकर निकल जाने वाला हूँ। सुबह होने से पहले मुझे किसी तरह घर पहुंचना जरूरी है। दोस्त आजा। देख, हाँ देख वो जा रहा है। चले गए? हाँ गुलाबचंद, यही मेरा चांस है दोस्त। भाई, मेरा नाम गुलाब नहीं अवतार है, तुझसे छूट का। मेरा नाम करीम है। अच्छा अवतार, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई, खुदा हाफिज। बहुत याद आएगा दोस्त। अल्लाह ने चाहा ना तो फिर मिलेंगे दोस्त। जरूर मिलेंगे। ध्यान से जाइए भाई, ठीक है? जा। जो चौक पर पड़ी है, ना सर पे टोपी है, ना जूता पैरों, जेबें खाली, ना नाम है ना पता ठिकाना, बस एक लिफाफा मिला है जिस पर लिखा है, मैं इस जहां से गुजर रहा था, बड़ा मुश्किल था मगर यहाँ एक रात रुकना। सवालों से घुट रही थी सांसें, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं। पर तलाश जारी है, सर से पांव तक की आखिर मरा तो किस चीज से मरा? निशान गोली का, जख्म कोई किसी ने मारा, क्या दिल का दौरा पड़ा अचानक? नहीं, जिंदगी के खिलाफ कोई गिला था जो दर्ज कर गया है। पर तलाश जारी। घर मरासिम खुदा से थे भी तो गुफ्तगू किस जुबान में थी? ये कौन है जिसकी मार्फत ये आदम गया है? न चोटी सर पे, न सजदे का मेहताब माथे पे, कड़ा नहीं कलाई में कोई, और ना गले में सलेब कोई। जलाए इसको या दफन कर दे। आदम को जाना भी इतना कहां आसान है हमदम, जो देख सकते कि खत गया, पर लिफाफे की छानबीन जारी है। बस तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश हो रही है। ये मंजर पहले कहीं देखा है। फौज की फौज खड़ी है जमकर,
दायरा खींचे बंदूक के ताने कंधों पर और हुजूम एक लोगों का बाहें ले रहा था। शायद 1919 और अमृतसर है छलिया वाले बाग से मिलता जुलता, या 1936 में लाहौर का मंजर, तहरीक आजादी के उस सालाना जलसे के फौरन बाद का दिन। इस तस्वीर में कितना कुछ जाना पहचाना सा लगता है। इन लोगों के चेहरे भी जाने पहचाने से हैं। इन लोगों के चेहरे पर मायूसी और गुस्से की तहरीरें भी। इनकी उम्रें, इनके जज्बे, मैं इन सब से वाकिफ हूं। या हो सकता है 1942 था और इलाहाबाद था। चौक के पीछे बीच बने इस गोल जंगले के अंदर फौज की फौज खड़ी थी जमकर, दायरा खींचे बंदूक के ताने कंधों पर, और हुजूम एक लोगों का बाहें ले रहा था। बल्ली बल्ली हाथ, मुट्ठियां नीचे हवा में। लोगों के हाथों में तब भी एक ऐसा झंडा था, नारों की आवाज थी। इसी तरह से चली थी गोली, इसी तरह से कुछ लोग मरे थे और सड़क पर खून बहा था। चौक के बीचों बीच बने इस गोल जंगले के अंदर पहले एक अंग्रेज का बुत था और अब गांधी जी की मूर्ति है। लेकिन ये तो 1992 है। लेकिन ये तो 2003 है। पर अब तो 2021